Hi students, this is the second video on chapter 2 Science of Standard 10th NCERT textbook. पहले वीडियो में हमने रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस देखे। अभी अगला सेशन देखते हैं कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। ऐसा क्या चीज है कि सभी एसिड्स में कॉमन है या सभी बेसिस में कॉमन है जिसकी वजह से उनको एसिड या बेसिस कहा जाता है। तो एक एक्टिविटी है 2.8, एक सॉल्यूशन लिया, उसमें एसिड डाला, वाटर में एसिड डाला, सॉल्यूशन बनाया एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। इलेक्ट्रिसिटी जब पास हुआ तब देखा कि लाइट हैज ग्लोन। एक्चुअली दो रॉड्स डिप किए, दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन भी होता है, ऐसे बोलते हैं उसको। तो HCl डिसोसिएट हुआ यहां पर HNCl में। H2SO4 का डिसोसिएशन हुआ ट्वाइस H एंड SO। HNO3 का डिसोसिएशन हुआ H प्लस एंड NO3 माइनस। एसिडिक एसिड का H प्लस CH3CO माइनस। तो जब डिसोसिएशन हुआ तब एक कॉमन देखा गया कि सब में H कॉमन है। मतलब जब भी एसिड डिसोसिएट होता है तब H आयन बाहर आता है। Therefore HCl वाटर के साथ जब रिएक्ट होता है, वाटर के साथ जब डिसॉल्व होता है, it is dissociated into two parts, Cl and H. Single H ion does not exist. It is getting attached with the water molecule and forming a hydronium ion. वो हाइड्रोनियम आयन कैसा बनता है कि H plus H2 दोनों मिलके H3O प्लस बनता है। सिमिलर बेसिस में क्या होता है, ये तो हमने एसिड के बारे में देखा इतना। बेसिस में क्या होता है? बेसिस में देखो NaOH जब वाटर में डिसॉल्व हुआ, Na प्लस OH माइनस हुआ, KOH दिस इज आल्सो बेस, K प्लस OH माइनस, MgOH ट्वाइस Mg2 प्लस ट्वाइस OH। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। तो इसमें भी वापस एक चीज दिखता है कि सब में एक OH आयन कॉमन है। मींस when the solution is prepared, they give OH ions. These are called bases. And which are giving H ion? These are called acids. तो इस आर्टिकल का यहाँ तक ही मतलब कॉमन क्या दिखता है? एसिड्स में H ion कॉमन होता है, निकलता है, और बेसिस में OH ion कॉमन निकलता है बाहर when it is dissolved in water. तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड का स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रांग है या वीक है, वो किस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है जरा देखते हैं। ऑन डाइल्यूशन, अगर फर्दर डाइल्यूशन करते गए, ज़्यादा वाटर ऐड करते गए सॉल्यूशन में, तो मोर एंड मोर इज गेटिंग डिसोसिएटेड। हर एक एसिड का अपना डिसोसिएट होने का एक कैपेसिटी होता है। मतलब एसिड, सपोज एसिड मैक्सिमम हाउ मच H आयन इट कैन डोनेट, इट कैन सेपरेट आउट। तो जितने H आयन ज़्यादा दिए, we can say that is strong acid. If H ions are less in the solution, then we can say that is weak acid. Therefore here on addition H and OH are separated in water, और H और OH जो अलग अलग है वो सेपरेट होते हैं। तो इसका मेजरमेंट है how much H ion concentration is there in the solution. That is measured by a new term that is called pH. pH मतलब potenge. पोटेंज इज लैटिन वर्ड, उसका मीनिंग है पावर। तो H आयन देने का पावर दैट इज पोटेंज। और पीएच इज अ मेजर ऑफ H आयन कंसंट्रेशन आइदर एसिडिटी और बेसिसिटी का। तो पीएच के कुछ नंबर्स होते हैं, नंबर से आइडेंटिफाई होता है। अगर सपोज 7 है पीएच, तो वी कैन से सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। डिस्टिल प्योर वाटर जो होता है उसका pH 7 होता है। If pH is greater than 7, then the solution is basic. 7.1 से लेकर तो 14 तक मैक्सिमम pH is 14 and minimum we can say 0 हो नहीं सकता है, बहुत ही रेयर केस में, बट इट इज pH is less than 7 मतलब that is acidic solution. एसिडिटी अगर ये ग्राफ की ग्राफिकल इसमें देखेंगे हम लोग, तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन कम कम होते जाता है, तो वो H आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है। तो मिडिल में
pH is 7, डिक्रीज ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा एंड इंक्रीज ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। मैक्सिमम pH is 40, मिनिमम pH is 0 एंड न्यूट्रल इज 7। 7 और 14 के बीच में है तो दैट सब्सटेंस इज बेसिक। 7 एंड 0 के बीच में है दैट सब्सटेंस इज एसिडिक। इसके सबके सॉल्यूशन बनाने के बाद में ही, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद ही उसको चेक किया जाता है। चेक करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। लिटमस पेपर आपके सामने है। लिटमस पेपर आपकी बुक में अगर देखेंगे तो सब कलर के साथ में लिया है। रेडिश एंड ब्लूइश, लेफ्ट हैंड साइड रेडिश है, राइट हैंड साइड ब्लूइश है। ब्लूइश इज फॉर अल्कली बेसिस, दैट इज मैक्सिमम 14। प्योर रेड इज फॉर अबाउट नियर बाई 0 एंड मिडिल वन जो है दोनों का दैट इज अबाउट 7। तो लिटमस पेपर उसको डालने के बाद कलर्स मैच करके देखेंगे। कलर मैच करने से पता लगता है कि हाउ मच पीएच देयर इट इज। पीएच मीटर्स होते हैं। अब ये पीएच क्यों मेजर करना चाहिए, पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, देखते हैं वन बाय वन। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। जितने प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। पीएच नॉर्मली 7 to 7.8 ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स एंड प्लांट्स में इस रेंज में नॉर्मली हो कंफर्टेबल फील करते हैं। बॉडी के अंदर का फ्लूइड या सराउंडिंग का अगर इससे कम या ज़्यादा हो गया तो इट इज़ अ डिस्टर्बेंस टू द लाइफ। एसिड रेन नॉर्मली हम सुने हैं बहुत सारे मोनूमेंट्स एसिड रेन की वजह, जैसे ताजमहल का कलर येलोइश हो गया। अगर रेनफॉल हुआ, रेन का पीएच अगर लेस देन 5.6 है तो दैट रेनफॉल इज सपोज टू बी एसिड रेन। एंड दैट एसिड रेन अगर सपोज रिवर में गया तो रिवर वाटर का पीएच कम हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा और वहाँ पर जो भी एक्वाटिक लाइफ है इट विल कम इन डेंजर, दे मे नॉट सर्वाइव। कभी कभी फिशेस है या दूसरे कुछ एक्वाटिक टोटल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकता है या मर सकते हैं। सेकंड है पीएच ऑफ सॉइल। अपने सराउंडिंग एरिया में या फार्म्स है वहाँ का सॉइल का सैंपल लो, उसको वाटर में डिजॉल्व करो और जो वाटर फिल्ट्रेट करो और वो वाटर का पीएच निकाल के देखो। वो पीएच अगर किस रेंज में है, अल्कलाइन है, एसिडिक है, मोस्ट अल्कलाइन होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, तो उस बेसिस पर उस एरिया में कौन से प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं वो पता लगता है। हमने देखा है कि अगर हमने यहाँ पर अगर हमारे एरिया में, बॉम्बे एरिया में अगर सपोज सेब का कल्टीवेशन किया तो होता नहीं है, शुगर केन लगाया तो होता नहीं है, या यहाँ जो होता है वो दूसरे एरिया में होता नहीं। रीजन इज इन डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट पीएच एंड डिफरेंट कंटेंट्स आल्सो। पीएच इज वन ऑफ द रीजन। पीएच कंटेंट की वजह से जो होता है तो पीएच से पता लगता है कि विच प्लांट कैन ग्रो इन दिस एरिया। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंस। थर्ड इंपॉर्टेंस इज इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर अपना बिफोर मील अपना सलाइवा अगर टेस्ट किया एंड आफ्टर टेकिंग फूड सेम सलाइवा अगर टेस्टिंग किया दोबारा तो यू विल फाइंड अ चेंज इन पीएच। मतलब बिफोर मील यू विल फाइंड इट इज एसिडिक, आफ्टर मील इट मे नॉट बी एसिडिक। तो नॉर्मली नेचुरल एचसीएल अपने बॉडी में फ्लो होता है अपने स्टमक में। जैसे हमको भूख लगती है इसका मतलब क्या है कि नेचुरल एचसीएल आता है। अगर एचसीएल का कंटेंट ज़्यादा हो गया अपने बॉडी में तो क्या होगा स्टमक में, तो एक्सेसिव पेन होता है। एक्सेस की वजह से पेन होता है और आप लोग जानते हैं अगर सपोज स्टमक का पेन है तो क्या लेना चाहिए, कुछ एंटासिड्स। एंटासिड्स मतलब दीज आर द बेसिक मटेरियल्स। वहाँ एसिड है उसमें बेस डाल दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों का इनका मिक्सिंग, तो उससे वो न्यूट्रलाइजेशन होता है और वहाँ पर एसिड का स्ट्रेंथ कम हो जाता है एंड बट नेचुरली यू विल फील कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू द अर्लियर वन। दिस वाज द थर्ड। फोर्थ सी, पीएच कॉजेस टूथ डीके। अपना जो टीथ है, टीथ इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट, कैल्शियम फॉस्फेट का एक कंपाउंड है जिससे अपना टीथ का इनेमल्स बना हुआ है। अगर सपोज बार बार अपने माउथ में एसिडिक सब्सटेंस है, अपना सलाइवा अगर एसिडिक होगा तो टीथ है ब्रश करने से ऑटोमेटिक इरोड होते हैं। ब्रश भी नहीं करेंगे तो भी इरोजन स्लोली स्टार्ट्स। अगर पीएच इज लेस देन 5.5
मतलब इट इज एसिडिक, तो टूथ डीके स्टार्ट्स। तो कई ओवर एज लोगों का टीथ जल्दी खत्म हो जाते हैं। द रीजन इज ये इरोजन स्टार्ट होता है, डीके स्टार्ट होता है। द रीजन इज मेन इज पीएच। तो पीएच अगर कंट्रोल किया जाएगा, मतलब टूथपेस्ट ऐसे यूज करके जिसमें अल्कली होगा या एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने का उसमें कैपेसिटी होगा, एक्सेस अल्कली भी नहीं होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ एनिमल्स अपना खुद का बचाव के लिए कुछ एसिड सिक्रेट करते हैं विच आर डेंजरस टू द ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जाम्पल हनी बीज। हनी बीज अगर हम उनका जो नेस्ट है उसको अगर डिस्टर्ब करने जाएंगे तो दे बाइट अस। व्हाइल बाइटिंग दे माइल्ड, मतलब वो एसिड हमारी बॉडी में छोड़ते हैं एंड दैट एसिड क्रिएट्स इरिटेशन इन द बॉडी। तो उस वक्त एक माइल्ड बेस अगर उसके ऊपर लगाए, मतलब बेकिंग सोडा अगर उसके ऊपर लगाया तो वो बाइट कम हो जाता है। इवन स्नेक ऑल्सो यूज मोर concentrated and number of acids together. Nettle leaves जो खुजली होता है ऐसा कुछ चीज़ें, तो देर आर ऑल्सो एसिडिक, मेथोनिक एसिड उसमें होता है, मेथोनिक एसिड। वहाँ बर्निंग पेन उनको फील होता है, तो वहाँ भी अगर सब लोग कॉस्टिक सोडा लगाया तो यू विल फील मच बेटर एज कम्पेयर टू अदर। तो इन दिस सेशन हमने देखा कि व्हाट इज कॉमन इन एसिड्स एंड बेसिस, दैट वाज हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, OH आयंस। उनका कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने का जो मेथड है दैट इज पीएच। पीएच का रेंजेस क्या है वो हमने यहाँ पर देखा। फिर पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है। एनिमल्स, प्लांट है, एनिमल्स का पीएच सेंसिटिव होते हैं। सॉइल का पीएच से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं which plant can be grown, pH in our digestive system, tooth decay का reason and self defense of animals and plants. Here is the end of the second part of second session of this chapter. Next lecture में हम देखेंगे next part of this chapter. Thank you.